राजधानी दिल्ली में लोगों का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर चढ़ जाता है कि लोग जरा जरा सी बातों को लेकर इस कदर गुस्से में आ जाते हैं कि वे हत्या करने से भी नहीं डरते। ये दिल दहला देने वाला मामला राजधानी दिल्ली के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नारायणा इलाके का है, जहां होली के दिन मृतक शिवा अपने रिश्तेदार के साथ पान की दुकान पर पान खाने गया था। वहां उसकी स्कूटी आरोपियों से टच हो गई। फिर क्या था, आरोपियों ने उसके सीने में चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का आरोप है कि चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चेक पोस्ट है, फिर भी पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। यदि पुलिस समय रहते इस झगड़े को सुलझा लेती तो यूं शिवा की जान नहीं जाती। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते नजर आए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शिवा मेरा छोटा भाई था। घटना ये हुई थी, ये भाई थे राहुल भाई और ऋषभ और वरुण और शिवा, ये पान खाने गए हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, इनका कुछ आपस में ये हुआ कि भाई हल्की मतलब पान को लेके कुछ उनका हुआ। उन्होंने जो दुकान पे लड़का था उसने बोला कि भैया मैं क्या लोगे, इन्होंने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं लेंगे। हल्की सी बाइक टच होगी, बाइक निकालने में जैसे बहसबाजी कर रहे थे वो लोग। ड्रिंक में दारू पी रखी थी उन्होंने, और जैसे ही उन्होंने बोला शिवा से कि भाई क्या लोगे, उसने बोला भैया कुछ नहीं लेना। तो ऐसे में करने के कह रहे यहाँ रहना है या दूसरी जगह जाना है, दूसरे घर जाना है। तो वो जैसे ही बात करने के लिए क्या होता है, बाइक गियर में थी, जैसे ही बाइक क्या हुआ गियर में थी तो हल्की सी आगी हुई और उसको टच हो गई पैर में हल्की सी। तो इसी बात पे उन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी। धर्मेंद्र जो वहाँ का मालिक है दुकान का, उसने अंदर गया और वो जो चाकू लेके आया, वो रिकॉर्डिंग उनके दुकान में कैमरे में लगा हुआ उसकी रिकॉर्डिंग है, वो अभी पुलिस के पास है। और हमारी ये रिक्वेस्ट है पुलिस से कि ये रिकॉर्डिंग हमें दी जाए। हमारे पास अभी पुलिस की तरफ से कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई है। चाकू पुलिस ने बरामद कर लिया है, ठीक है। और वो जो 5 लोग थे वो भी अरेस्ट हो गए हैं। चाकू कहाँ पर मारा उसने? चाकू उसको यहाँ पे मारा गया, जिसकी वजह से बिल्कुल प्रोफेशनल जैसे मारता है ना, जैसे प्रोफेशनल बिल्कुल मारता है कि आज मारना ही है इसको जान से, ऐसे बिल्कुल चाकू ऐसे मारा गया कि उसका हार्ट एक ही वार में पंचर हो गया। हार्ट से ब्लीडिंग आई बाहर और वो ऑन द स्पॉट डेड हो गया। और जब वो गिरा, कितने लोग मौजूद थे वहाँ पे उस वक्त? उस जो आस पड़ोस में या उनकी तरफ से तमाशबीन थे वहाँ, और तमाशबीन लगा लो आप, 15 से 20 होंगे वहाँ पे। कुछ लोग अस्पताल ले जाने की जहमत? अस्पताल यही लोग ले जा रहे थे, पर जब ये ले जाने लगे तो वो 5 लोग थे, जो जो दुकान का मालिक था वो और उसके बच्चे उठाने नहीं दे रहे थे बॉडी। वो एक छोटी सी क्लिप हमारे पास है, जो कि कोई ये गाड़ी में बैठा हुआ था अननोन, उसने बनाई वो। मतलब वो ले जाने नहीं दे रहे? हाँ, वो हाथापाई कर रहे हैं, उठाने नहीं दे रहे। पुलिस कहाँ थी उस वक्त? पुलिस वहाँ पे घूम रही थी, जैसा इन्होंने बताया, राहुल भाई ने वहाँ पे थे, इन्होंने बताया कि पुलिस वहाँ पे घूम रही थी। थाना कितने कदम? थाना वहाँ से 10 से 15 मीटर की दूरी पे है। और इनका पूरा बदमाशी चलती है वहाँ पे। नाम है वो 05 शॉप, पान शॉप नहीं है, अंदर पूरा उसमें दारू बिकती है। ये लड़के जो रखे गए हैं, एक्चुअली हुआ क्या है, धर्मेंद्र ने अपने 17 साल के जो उसके शॉप पे काम करता था या उसका लड़का था, उसको चाकू बाहर ला के दिया है। जो चाकू उठाया है दुकान से, वो धर्मेंद्र ने उठाया है, वो बाहर ला के दे रहा है। वो मारा लड़के ने, छोटे ने, वो उसको इसलिए दिया गया है कि उसकी उम्र कम है 18 साल से, कि तू मार और ये जल्दी छूट के आ जाएगा। ये तो पुलिस की पूरी तरह से लापरवाही है। पुलिस की पूरी लापरवाही है। थाने के सामने आई है, जैसे इन्होंने बताया भाई ने कि वो पुलिस वाले भी वहाँ पे घूम रहे थे। यहाँ पे जहाँ पे मर्डर की लोकेशन है, यहाँ पे पान के खोखे और ये ड्रग्स माफिया है बेसिकली। ये हमारी जो पीढ़ी है, नवयुवक जो है, नव पीढ़ी जो है, इनको बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे मजबा लगा रहता है। अगर आप किसी भी समय 7-8 बजे के बाद जाओगे तो बहुत भारी भीड़ मिलेगी वहाँ पे। अजय थाने के बहुत ही नज़दीक है। और इन पे कोई भी अधिकारी या कोई भी किसी तरह का इन पे खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। और ये मैं यहाँ पे मेरी ससुराल है, तो मैं लगभग 30 साल मेरी रिश्तेदारी को हो गए यहाँ पे। तो मेरा भी वहाँ से कई बार निकलना होता है। सिनेमा के पास में ये जगह है, वहाँ पे आप देखोगे शाम के टाइम पूरा युवा मिलता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया का हो, चाहे पढ़ा लिखा हुआ युवा हो। यहाँ पे ड्रग्स का काम होता है। और ये जो पान के खोखे हैं, ये ड्रग्स माफिया चलाते हैं, बच्चों को बर्बाद करते हैं, सिगरेटों में नशा भर के बेचते हैं, पान में नशा भर के बेचते हैं। इसलिए जब भी कोई वहाँ पे आता है और आके खड़ा होता है तो भाग के 3-4 बंदे जाएंगे, बताओ क्या चाहिए। और अगर कोई सीधा साधा बंदा गया, जो हुआ एग्जैक्टली इस लड़के के साथ भी ये हुआ है, ये लड़के जाके खड़े हुए हैं, वो 3-4 आए, बताओ क्या चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। फिर दोबारा आते हैं, बताओ क्या चाहिए, बोला कुछ नहीं, क्योंकि कंपटीशन आपस में
दो खोके आपस में कंपटीशन करते हैं, क्या चाहिए करके उन्होंने भाई कुछ नहीं कहिए, बोल तो दिया आपको, ऐसे क्यों बार बार पूछ रहे हो? क्या पुलिस को जानकारी नहीं होगी? बिल्कुल जानकारी होगी, 100%। उनके अम्ब्रेला के नीचे काम चल रहा है और सब कुछ मिलजुल के चलता है, इनके छाते के नीचे उनके छाते के नीचे चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस व्यवस्था जो भी है, आप देख पा रहे हैं कि जब सबको पता है, हमको ही एहसास हुआ है वहाँ पे खड़े होने के बाद में कि ड्रग्स बिकती हैं, वहाँ पे ड्रग्स सेल की जाती हैं, तब भी कोई एक्शन नहीं होता। सरेआम वो आम पब्लिक पे भड़के, अगर कोई आम आदमी आप कह दो अगर भाई इतनी भीड़ हो रही है, पैर निकलने की जगह नहीं होती है वहाँ पे, इतनी मोटरसाइकिल स्कूटी सब खड़ी रहती हैं, अगर आप जरा सा बोलते हो रास्ता दे दो तो वही लिपटने के लिए आएंगे। एक सज्जन व्यक्ति भी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता।